देखकर लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम। किस काम की सरकार है, वो मोदी कहाँ फिर वो कहाँ। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। ध्रुव राठी और कपिल सिब्बल का फॉरेन पॉलिसी पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला। गोबर और गौमूत्र से कैंसर इलाज रिसर्च के नाम पर कई सौ करोड़ की लूट। एनएसए अजीत डोभाल का बयान, मंदिरों को लूटा, इतिहास का बदला लेना होगा। क्या कुछ कहा है दिखाएंगे आपको। वहीं दोस्तों, सरकारी हेल्थ सिस्टम की इस बच्चे ने खोल दी पोल और दिखाएंगे गोदी मीडिया में क्या है लेटेस्ट। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ध्रुव राठी ने रूसी तेल पर ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों को लेकर जोरदार तरीके से पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की क्लास लगाई है। राठी ने कहा, इस सब के बीच न तो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की और न ही लेजर आई वाले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हिम्मत हुई है साफ शब्दों में कंडेम करने की। देखकर लगता है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ्स और बढ़ा दिए जाएंगे। I spoke with Prime Minister Modi of India and just continue to pay massive tariffs. इस सब के बीच ना तो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की, ना ही लेजर आई वाले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हिम्मत हुई है ट्रंप को साफ शब्दों में कंडेम करने की। देखकर लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। Prime Minister Modi came to see me, sir, may I see you? वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोदी सरकार को देश चलाना नहीं आता है। अब की बार ट्रंप सरकार किसने की? पिछले 12 सालों में विदेश नीति में उन्होंने क्या हासिल किया है? उन्हें एक ही चीज की समझ है, वो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। बेसमझी की बातें किसने की? हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप आज आपको क्या कर रहा है? वो पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? को एक उदाहरण दे दो। इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को। इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में गाय के गोबर और गौमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर रिसर्च के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया गया। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में गाय के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल करके कैंसर का इलाज खोजने के लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। अधिकारियों ने गाय के गोबर, मूत्र और दूसरे कच्चे माल पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी पैसे 23 से 24 गोवा ट्रिप पर खर्च किए गए। दोस्तों, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को देखिए, खिलाड़ियों को मेडल दे रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ना मुस्कान है और ना ही उत्साह। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं कि अगर पब्लिक या प्लेयर्स से मिलना पसंद नहीं है तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, विजेताओं से हाथ मिलाती है तो हाथ गंदे हो जाते, इसलिए मेडल देते ही हाथ जल्दी से फोल्ड कर ले रही हैं। मुंह ऐसे बना रही हैं जैसे कोई एहसान कर रही हो। यही हैं जो चुनाव के समय खेत में गेहूं काटने पहुंच जाती हैं। तो वहीं दोस्तों एक दूसरे यूजर ने लिखा, भाजपा सांसद हेमा मालिनी का एटीट्यूड देखिए, 7वें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती किसी ने खड़ा कर दिया हो। अगर यह मुस्कुराकर नरम व्यवहार रखकर मेडल बांट रही होती तो खिलाड़ियों को अच्छा भी लगता। हेमा मालिनी के इस व्यवहार पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वहीं दोस्तों, खान सर रेप कन्विक्ट कुलदीप सेंगर को जमानत देने वाले जज को लेकर कहा कि उस जज की भी जांच करे सुप्रीम कोर्ट। क्यों दया आ गई ऐसे दोषी व्यक्ति पर? अगर उस रेपिस्ट का नार्को टेस्ट कर दो तो और पाप निकलकर सामने आएगा। अभी उन्नाव रेप केस में जो बलात्कारी को छोड़ दिया गया था, उसके सीधे कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने घर आया उसको, तो जेल में रहेगा। हम लोग जो बोल रहे थे ना कि अगर आप इस मामले को उठाते हैं तो बहुत जल्दी उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। उसकी जमानत रद्द कर दी गई, सजा बरकरार रखा गया है, वापस जेल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार हाई कोर्ट के उस जज साहब का भी चेहरा बाहर लाए कि ऐसे दानवीर जज है कौन जिन्हें बलात्कारी पे माया आ गया, कह रहा है कि हम निर्दोष है, तो नार्को टेस्ट करा लो। इंजेक्शन आता है सोडियम पेंटोथेल, लगाएगा, अब बोल देगा यहाँ पे अबे तो 1 गो रेप केस में गए हो, नार्को टेस्ट कराओगे ना तो 40 गो में जाओगे। दोस्तों, सरकारी हेल्थ सिस्टम की इस बच्चे ने पोल खोल दी है। एम्स के बाहर कड़ाके की ठंड में परेशान इस लड़के ने कहा कि हमें कई दिनों से इलाज नहीं मिल रहा है। जब इलाज ही नहीं हो रहा है, किस बात का मोदी? इलाज ना हो रहा फिर किस काम की सरकार है? वो मोदी कहाँ फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं, तुम मतलब ना होते हैं। ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे, वहाँ वो बोल रहे अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा।
उन्हीं का इलाज मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। मोदी बस सब बोलते मोदी वो है वो है, कहा क्या मोदी यही है? मोदी होता तो ये होता ना। पर वीडियो शेयर कर नेहा सिंह राठौर ने लिखा, करोड़ों के विज्ञापन इस बच्चे की आह को नहीं छुपा सके। ये हैं असल हालात, बाकी सब विज्ञापन है। आम जनता बिना इलाज मर रही है और प्रधानमंत्री जी त्रिशूल लहरा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजीत डोभाल का कहना है कि भारत का इतिहास अपमान और बेबसी से भरा रहा है। हमें अपने अतीत का बदला लेना होगा। कई लोग फांसी पर चढ़े, हमारे गांव जलाए गए, सभ्यता को नष्ट किया गया, मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बने रहे। इतिहास का बदला लेना होगा। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। जिस पर दोस्तों कंचना यादव ने लिखा, एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वे अरब देशों के साथ भी व्यापार करते हैं। और इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की। ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहाँ ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठाकर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक दूसरे यूजर ने लिखा, बिल्कुल ठीक डोभाल जी, आतंकियों को छोड़ा गया वह भी हम नहीं भूले हैं। मंदिरों की लूट से बड़ा है देश के खिलाफ हमला करने वालों को रिहा करना। दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा के एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे। इस दौरान बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से 20 मिनट का समय बर्बाद हो गया, जिसके बाद नेताजी नाराज हो गए। पता चला कि जनरेटर में डीजल खत्म हो गया था। अब टेंट ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डीएम ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का ऑर्डर भी दिया है। बना करके 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। हम तो आभार उनका प्रकट करते हैं। पहले गांवों का विकास, जहां कई गांव के लोग आए हुए हैं, दोस्तों ये आनंद रंगनाथन हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां ये पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और ये ट्रंप को मोदी जी से अच्छा बता रहे हैं। हुआ है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि आवर प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ही इज हैविंग अ वन वे इंटरैक्शन ऑन ट्विटर एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल एट इट। अब आप ट्रंप को जितनी भी गालियां दे दीजिए, लेकिन आज तक ट्रंप का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी क्वेश्चन से ही इज नॉट शर्क्ड अवे। भले उसको गुस्सा आए रिपोर्टर पे, भले वो कह दे फेक न्यूज जो भी कहे, क्वेश्चन जरूर लेता है। लेकिन मेरे 10 सवाल हैं और ये नहीं कि मैं पूछना चाहता हूं, बहुत लोगों को ये चांस मिला है पूछने का। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सबसे कट्टर भक्त भी मोदी से सवाल करने लगे हैं। आनंद रंगनाथन खुले तौर पर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सिर्फ एक तरफा संवाद करते हैं, जैसे वो बेकार सा मन की बात। अचानक ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों दिल्ली असेंबली में सीएम रेखा गुप्ता अपने ऊपर बन रहे मीम और मजाक को लेकर इमोशनल हो गई। कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषा जिस पर दोस्तों वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, आज मजाक बनाए जाने पर सीएम रेखा सदन में एकदम भावुक हो गई। आप इनके बयानों का या भाषण के दौरान की गई गलतियों का जरूर मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन बात जब इनके कामों की या मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी काबिलियत की होती है तो आप और भी ज्यादा मजाक उड़ा सकते हैं। दोस्तों एंकर मानव गुप्ता तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछते हैं कि चुनाव हारने के बाद वो दिख नहीं रहे हैं, जिस पर दोस्तों राजद स्पोकपर्सन प्रियंका भारती ने फिर जवाब दिया कि हमें तो महामानव भी नहीं दिख रहे हैं।
प्रियंका भारती, एक सवाल और एक सवाल और, तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। इतने तरह तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए ना। वही दोस्तों, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस खबर को शेयर किया है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को अपनी पहचान साबित करने के लिए एसआईआर सुनवाई में तलब किया गया है। वही दोस्तों, अर्जेंटीना के पेटागोनिया के जंगलों में भयंकर आग लगी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आग के पीछे ये इजरायली टूरिस्ट हैं। वहां पर से आईडीएफ की इस्तेमाल की जाने वाली M26 IEM ग्रेनेड बिखरे मिले हैं। हालांकि दोस्तों, अब तक अर्जेंटीना सरकार या किसी भरोसेमंद इंटरनेशनल मीडिया ने इस दावे की कंफर्मेशन नहीं की है। हालांकि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग कहीं न कहीं जानबूझकर लगाई गई है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।